हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग अनदर्स विलियन के बारे में स्टडी किया था और आपको वहां पर बताया गया था कि अनदर्स विलियन वैसा विलियन होता है जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग ये भी देखे थे कि अनदर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन और दूसरा हम लोग ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। जहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अपने कॉपी में हेडिंग दे दिए होंगे। आज का जो हेडिंग है वो कौन सा है, दूसरा नंबर में क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। दैट मीन्स सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। नोट कर लीजिए इसको, अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं अनदर्स विलियन के बारे में तो आपको वहां पर पहले ही बताया गया था कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, और उसमें दो प्रकार के हम लोग विलियन पढ़े थे अनदर्स विलियन में, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलियन। ठीक है, आज चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलियन, तो आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में द्रव्य ए है और द्रव्य बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी टोटल जो होगा, प्रेशर जो टोटल होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होना चाहिए था। ये किसके नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। चूंकि ये अनदर्स विलियन है तो राउल्ट के नियम का पालन तो करेगा नहीं ना करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, तो ये चूंकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो ये ऐसा विलियन होता क्या है कि इसका जो प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होता है, इसका जो टोटल प्रेशर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा? उससे कुछ कम होगा। कम इसलिए क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव कुछ कम हो जाएगा। तो देखो पी टोटल क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या हो गया है, कम हो गया है। कम हो गया है ना, यानी कि पी टोटल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इधर टोटी है, जिधर टोटी उधर छोटी। तो पी टोटल क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे विलियन को ही हम लोग कहते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलियन। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर डेफिनेशन लिख लेने के बाद इस फिगर को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि डेफिनेशन लिखता हूँ। फिगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करके और फिगर फिर बाद में आप बना सकते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है कि ना फिगर बनाते तो पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके और फिर से इस फिगर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसा अनदर्स विलियन जिसका कुल वाष्पदाब राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात दाब से कम हो, उसे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनदर्स विलियन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली जगह छोड़ दिए हैं क्योंकि हम मोबाइल से मेरा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसका है। तो आप लोग को यहाँ पर जो डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ गया? उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है पी टोटल, तो पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी कैसे हुआ, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के विलियन के लिए कुछ हम विशेषताएं बता रहे हैं कि ये जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलियन हैं उसकी क्या विशेषता है या क्या शर्त होगा। उसके लिए 4 शर्तें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने शर्त है, 4। ठीक है, इसमें कौन कौन शर्त है, पहले मैंने बताया था, अभी कुछ देर पहले डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि पी टोटल जो होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये किसके लिए? निगेटिव डेविएशन के लिए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन के लिए ये सब बातें लिखी गई है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर लिखा गया है कि जब दूसरा इसका जो शर्त है वो डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू निगेटिव है। देख रहे हैं ना, ऋणात्मक वाला आ गया तो निगेटिव, ये भी निगेटिव आ गया ना, तो इसमें निगेटिव, ये याद करने में आपको आसानी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हमेशा याद रहेगा। पॉजिटिव वाले में जब धनात्मक विचलन था तो सब में याद करो, सब पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि ये निगेटिव वाला है तो सब में क्या आया है, निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी कम।
पी टोटल क्या है, कम है तो निगेटिव ही ना है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू कितना होता है, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब विलेय एवं विलायक को मिलाइएगा तो वहाँ से हीट रिलीज होगा, यानी कि उष्मा आपको देगा, यानी ये प्रोसेस उष्मा क्षेपी होता है। डेल्टा एच कितना हो गया, निगेटिव हो गया है। ठीक है, तीसरा बात यहाँ पर लिखा गया है कि डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू यहाँ पर निगेटिव है, तो डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले की तुलना में आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेरी बात समझ आ गया? पहले की तुलना में आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। चौथा पॉइंट ये बताया गया है यहाँ पर आपको कि ए और बी के बीच, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब मिला देते हैं तो उनके बीच ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, किसके तुलना में, ए के तुलना में, यानी प्योर लिक्विड ए के अणुओं के बीच की तुलना में, आकर्षण की तुलना में, और बी के बीच की तुलना में। मेरी बात समझ में आ गया? तो ए और बी के बीच आकर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच आकर्षण अधिक होता है। ठीक है, ए और बी की तुलना में। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? तो आइए ऐसे कुछ विलयनों का उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एसिटिक एसिड और पिरिडीन, यहाँ पर एसिटिक एसिड और पिरिडीन को जब हम मिलाएंगे तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन बनेगा। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। नीट के एग्जाम में भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। एसिटिक एसिड एवं पिरिडीन के मिलाने से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन बनता है। एक बात हम पिछले क्लास में बताए थे कि अल्कोहल दारू, अल्कोहल धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जबकि एसिड क्या चीज़ बाबू, एसिड यानी अम्ल जनरली ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कराता है। हम ये बात पहले बोल चुके हैं शायद। ठीक है, आप लोग को याद होगा पिछले लेक्चर में। ठीक है, आप लोग लेक्चर देखना मत छोड़िएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि व्यू उतना नहीं जा पा रहा है, तो उतना व्यू जाना चाहिए। ठीक है, लगभग 150 के करीब व्यू पहुंच रहा है, जबकि बच्चा कुल छात्रों की संख्या है 235 छात्र। ठीक है, अभी भी शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल की कमी है। तो अगर आपके पास आसपास में कोई ऐसा आपका सखा सहेली है तो वो मदद कीजिएगा, अपना मोबाइल से ही, एक ही मोबाइल से पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे भी कोरोना में सबको प्रॉब्लम है, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उनको मदद कीजिए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल हम देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, वाटर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म और क्या, एसीटोन। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल एसीटोन और एनिलीन का विलयन। चौथा आपका पांचवा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए जल्दी। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है बाबू, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एक काम करते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर आपको खुद से लिखना है। लिख लोगे, और लिख करके आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर भेज देना, या फिर व्हाट्सएप पर मेरा मतलब लिख करके फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा कि आप लोग लिखते हैं कि नहीं। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप लोग ये जो पढ़ाते हैं वो आप लोग कॉपी पर नोट करते हैं कि नहीं, हमको इस पर थोड़ा सा डाउट होता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में जितना भी चीज़ ये पढ़े हुए हैं मोबाइल के द्वारा मेरे, तो अगर आप पढ़े हैं, कॉपी में लिखे हैं, तो उसका फ़ोटो खींच करके मेरे मोबाइल पर भेजिएगा, नाम सहित, कि हाँ सर हम ये, मतलब मेरा नाम ये है, मेरे पापा जी का नाम ये है, ठीक है, मेरा घर यहाँ है। ठीक है, ये लिख करके आप लोग भेजिएगा। ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज़ आप लोग ये ध्यान और रखिएगा, भले ही हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लास अगर होता तो शायद इससे बहुत गुना अच्छा होता, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता। ऑफलाइन में उतनी बातें नहीं बताया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोशिश तो करता हूँ कि बता दूँ, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, अगर हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते तो शायद आज हम लोग बहुत आगे होते, और बहुत आगे होने के साथ साथ बहुत अच्छी जानकारी हम लोग ले पाते। ठीक है, वो क्या होता है कि मोबाइल में आप समझ सकते हो, मोबाइल में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यही कारण है कि थोड़ा वीडियो आने में भी लेट हो जाता है यार, मन नहीं करता है, मोबाइल पर हाथ से लिखने पर हो नहीं पाता है, संभव नहीं हो पाता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है हम लोगों की। लेकिन हाँ, ये बात ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर हम लोग का क्लासरूम में पढ़ाई ये सब चीज़ होता, ऑफलाइन अगर हम लोग क्लास करते हैं तो इससे कम से कम हमको लगता है कि 50 गुना ज़्यादा मज़ा आता। सोच लो हम क्या बोल रहे हैं, 50 गुना ज़्यादा मज़ा आता ऑफलाइन, यानी कि क्लासरूम में हम लोग अगर पढ़ते तो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, आप लोग देखे भी थे, हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते थे क्लास में, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे, लास्ट में हम न्यूमेरिकल पर भी क्लास करेंगे और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को तो फिलहाल अभी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, बाय, धन्यवाद।